हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जिसका नाम है टेराफॉर्मर्स। वीडियो में आगे बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो तैयार रहिए। 21st सेंचुरी में बढ़ती हुई आबादी पॉपुलेशन की मुश्किल को दूर करने के लिए इंसानों ने मार्स ग्रह के वातावरण को रहने लायक बनाने का सोचा। इस बदलाव को तेज करने के लिए उन्होंने वहाँ प्लांट्स उगाए और जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉकरोच भेजे। कहानी साबा की है, जब टोक्यो शहर में पुलिस कुमाची और नाना को एक मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। डॉ हाले होंडा, जो सरकारी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, उन्हें एक ऐसी जबरदस्त डील देते हैं जिसे ठुकराना मुश्किल था। वह उन दोनों को मार्स के एक डेंजरस मिशन पर भेजना चाहते हैं जहां उन्हें 500 साल पहले छोड़े गए उन्हीं कॉकरोच को खत्म करना है। डॉक्टर उनसे वादा करता है कि उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और काम पूरा होने पर मोटी रकम मिलेगी। कुमाची को लगता है कि डॉक्टर का इसमें कोई अपना फायदा छुपा है, इसलिए वह मना कर देता है। नाना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वह थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हाँ कर देती है। कुमाची उस लड़की को इस बड़े खतरे में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर भी मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। 2 साल के बाद वह बग्स 2 नाम के एक स्पेसशिप से बाकी टीममेट्स के साथ मार्स के लिए रवाना होते हैं। कुमाची की दोस्ती वहाँ जीन नाम के एक लड़के से होती है, जिससे उसकी हमेशा नोक झोंक चलती रहती है और जो उसे हराने के चक्कर में रहता है। नाना टीम के बाकी सदस्यों को देखकर थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट्स थे। जब वह पूछती है कि ऐसे लोगों को क्यों चुना गया, तो जीन कहता है कि शायद पैसे और रिहाई के लालच में सब आए हैं। उनकी ये गुफ्तगू तब रुकती है जब कैप्टन दोजीमा उन्हें लैंडिंग के लिए तैयार होने के नए निर्देश देते हैं। वह सब खैरियत से मार्स पर उतर जाते हैं और यह देखकर दंग रह जाते हैं कि मार्स अब लाल नहीं बल्कि अर्थ की तरह हरा भरा और नीला हो चुका है। लेफ्टिनेंट मीना एक दूरगामी डिवाइस चलाती है जो हर तरफ केमिकल्स फैलाता है ताकि सारे कॉकरोच मर सकें। कैप्टन पूरी टीम को 2-2 के ग्रुप्स में बांटने और 3 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट देने का ऑर्डर देते हैं। असूका नाम की एक लड़की याकुजा के सदस्य के साथ जाने से इनकार कर देती है और हैकर इचिरो के साथ जाने पर अड़ जाती है। कैप्टन उसकी बात मान लेते हैं, जिससे याकुजा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह मिशन के दौरान आपसी लड़ाई नहीं चाहता था। उनका एक ड्रोन पुराने बग्स 1 स्पेसशिप को ढूंढ निकालता है, जिसे सरकारी टीम ने 10 साल पहले खुफिया तरीके से भेजा था। दोजीमा जब डॉक्टर को बताता है कि उनकी टीम वहाँ के क्रीचर्स से कांटेक्ट करने वाली है, तो डॉक्टर की अजीब हंसी से साफ लगता है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। जीन और उसकी साथी मारिया जब एरिया का चक्कर काट रहे होते हैं तो उन्हें शक होता है, क्योंकि आसपास एक भी मरा हुआ कॉकरोच नहीं था। आगे बढ़ते ही जीन के सामने आदि मानव जैसे बड़े जीव आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह डर जाता है और तुरंत छुप जाता है। दूसरी तरफ कुमाची और नाना के सामने भी एक ऐसा ही अजीब क्रीचर आता है। मेन कैरेक्टर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, पर वह क्रीचर तेजी से आगे बढ़कर नाना पर हमला करता है और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद वह वहाँ से गायब हो जाता है। जब जीन की टीम कुमाची के पास पहुँचती है तो वह बताता है कि बाकी लोगों पर भी अटैक हुआ है और असूका की जान जा चुकी है। वह सब उल्टे पांव स्पेसशिप पर लौटते हैं और कैप्टन से जवाब मांगते हैं। कैप्टन कबूल करता है कि वह इन मॉन्स्टर्स के बारे में पहले से जानता था, पर डॉक्टर ने उसे मुंह बंद रखने को कहा था। वह बताता है कि 500 साल पहले भेजे गए वही कॉकरोच रेडिएशन के असर से अब इंसानों जैसे ताकतवर बन चुके हैं। तभी डॉक्टर होलोग्राम के जरिए उनके सामने आता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसने सबके लिए ऐसे इंजेक्शंस तैयार किए हैं जो उन्हें इंसेक्ट्स जैसी बेमिसाल ताकत देंगे। हर किसी का डीएनए बदल जाएगा और सबको अलग पावर्स मिलेंगी। ओसा को कहता है कि उन्हें बिना वक्त गंवाए मार्स से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुकना मौत को बुलावा देना है। इतने में सारे टेराफॉर्मर्स शिप को घेरने लगते हैं और उनका साथी ली उनसे लड़ने के लिए अकेले ही बाहर कूद जाता है। तूफान के बीच खड़े होकर वह खुद को इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसकी बॉडी बदलने लगती है और वह एक इंसेक्ट ह्यूमन हाइब्रिड बन जाता है। उसका ये रूप एक ग्राउंड बीटल पर बेस्ड था जो मुंह से आग निकाल सकता था। ली कॉकरोचेस पर तबाही मचाता है और उन्हें जोरदार किक्स मारता है। टेराफॉर्मर भी पलटवार करता है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है। ली अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके दुश्मन को आग की लपटों में घेर लेता है, पर सब दंग रह जाते हैं जब उस क्रीचर को कुछ नहीं होता, बस उसकी पुरानी स्किन जलती है। मॉन्स्टर तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही वार में ली के पेट के आर पार हाथ निकालकर उसे खत्म कर देता है। तभी उन्हें खिड़की पर एक और मॉन्स्टर दिखता है जो शीशे को तब तक तोड़ता रहता है जब तक वह अंदर नहीं आ जाता, और आते ही 2 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। कैप्टन तुरंत इंजेक्शन लगाकर अपने असली रूप में आता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन बुलेट एंड पर बेस्ड था, जो अपने से 100 गुना ज्यादा भार उठा सकती है। दोजीमा उस कॉकरोच को जमीन पर दे मारता है और अपनी ताकत से उसका काम तमाम कर देता है। इससे पहले कि वह चैन की सांस लेते, रडार पर सैकड़ों
मॉन्स्टर्स आते हुए दिखते हैं और सब तय करते हैं कि अब यहाँ से भागना ही आखिरी रास्ता है। लेफ्टिनेंट शिप स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर इंजन ठप्प पड़ जाता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे डैमेज किया हो। कोई और रास्ता न पाकर कैप्टन कॉकरोचेस का ध्यान भटकाने के लिए पीछे रुकने का फैसला करता है और बाकी लोगों को बग्स वन पॉप से जरूरी पार्ट्स लाने के लिए भेजता है। सबको हैरानी होती है जब इचिरो भी कैप्टन की मदद के लिए रुक जाता है। कुमाची जाने से पहले नाना की डेड बॉडी को देखता है और वापस आने का वादा करता है। तभी उसे दिखता है कि उसके मुंह से एक रेशम का धागा निकल रहा है। बाकी टीम मार्स रोवर में बैठती है और तेजुका खुद को इंजेक्ट करता है, जो एक रोव बीटल में बदलकर आग के गोले बरसाने लगता है। वह गाड़ी के आगे खड़ा होकर आग निकालता है और रास्ता साफ करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अकेले दुश्मनों से लोहा ले रहा होता है और इचिरो भी अपने इंसेक्ट फॉर्म में बदल जाता है, पर वह लड़ने के बजाय शिप के अंदर की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है ताकि सारे कॉकरोचेस का दम घुट जाए। कॉकरोचेस एक एक करके ढेर होने लगते हैं और हवा न होने की वजह से इचिरो खुद भी बेहोश हो जाता है। इधर गाड़ी वाली टीम देखती है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ी आफत आ रही है। यह मॉन्स्टर्स की एक बेहिसाब सुनामी थी और उन्हें जिंदा रहने के लिए इसके बीच से निकलना था। तेजुका अपनी आखिरी उम्मीद लगाकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और वह उन कीड़ों के समंदर को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। खुशकिस्मती से टीम सही सलामत एक जगह लैंड कर जाती है, पर उनके सामने फिर से कीड़ों का एक और बड़ा सैलाब आ जाता है। ओसाको और मारिया बाकी टीम को बचाने के लिए खुद को आगे करते हैं और हाइब्रिड रूप लेकर कॉकरोचेस से भिड़ जाते हैं। वह पूरी जान से लड़ते हैं, पर उनकी गाड़ी पलट जाती है और सभी लोग हवा में उछल जाते हैं। कार के अंदर सब बेहोश हो जाते हैं, पर ऑटो पायलट सिस्टम की वजह से गाड़ी अपने आप आगे बढ़ने लगती है। जो लोग पीछे लड़ रहे थे वह एक एक करके मारे जाते हैं। जब बाकी टीम को होश आता है तो वह खुद को बग्स वन के बिल्कुल पास पाते हैं। कुमाची अपने बाकी साथी दोस्तों को ढूंढता है, पर याकुजा कहता है कि अब सिर्फ वही लोग बचे हैं। वह सब स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, जबकि 2 लोग बाहर पहरा देने के लिए रुकते हैं। मीना जब बग्स वन के सिस्टम को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यह शिप अर्थ पर कोई सीक्रेट डेटा भेज रहा है। तभी उन्हें बाहर से फायरिंग की आवाज आती है और जब वह बाहर आते हैं तो दोनों गार्ड्स मरे हुए मिलते हैं। पता चलता है कि इन इवॉल्व्ड कॉकरोचेस ने वेपन चलाना सीख लिया है और उन्होंने बग्स वन की ही गन से उन दोनों को मार दिया। कुमाची गुस्से में इंजेक्शन लगाता है और एक जाइंट हॉर्नेट में बदल जाता है, जिसके पास बेहिसाब ताकत थी। वह कॉकरोचेस पर टूट पड़ता है और उन्हें काट काट कर गिरा देता है। जीन का म्यूटेशन उसे एक डेजर्ट लोकस्ट बनाता है, जो एक जंप में 90 फ्लोर जितनी ऊंचाई तक जा सकता था। वह अपने दमदार किक्स से दुश्मनों के सर उड़ा देता है। मीना भी प्रेइंग मेंटिस रूप लेकर कीड़ों के टुकड़े कर देती है और टीम जल्द ही सभी कॉकरोचेस का खात्मा कर देती है। दूसरी तरफ होंडा एक ऐसे इवॉल्व्ड कॉकरोच से बात कर रहा होता है जो बोल सकता था। वह बग्स 2 स्पेसशिप के अंदर जाता है और ऑक्सीजन ऑनन करता है, फिर जमीन पर जख्मी लेटे कैप्टन पर गन तान लेता है। तभी सडन एक अजीब चीज होती है। एक कॉकरोच का पेट खुलता है और अंदर से असूका जिंदा निकलती है। पता चलता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक वास्प पर बेस्ड है, जो कॉकरोचेस के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है और उनकी स्किन पहन सकती है। वह मरी नहीं थी, बल्कि उन्हें आपस में लड़ा रही थी। वह अपना असली चेहरा दिखाती है और कैप्टन पर कई गोलियां चला देती है। असूका फिर इचिरो पर पानी डालती है, जो किसी भी हाल में जिंदा रह सकता था और उसे एक्टिव होने के लिए सिर्फ पानी की जरूरत थी। ये दोनों असल में डॉक्टर के खुफिया एजेंट्स थे और इचिरो ने ही शिप खराब किया था ताकि वह कॉकरोचेस के एग्स को अर्थ ले जा सकें। कुमाची और उसकी टीम को दूर से शिप के इंजन स्टार्ट होने की आवाज आती है और डॉक्टर स्क्रीन पर आकर बताता है कि उनका मकसद सिर्फ कीड़ों को मारना नहीं था। वह उनके डीएनए से एक सुपर हाइब्रिड आर्मी बनाना चाहता है ताकि जापान दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सके। इस पूरी टीम को यहाँ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के लिए भेजा गया था और उनकी हर फाइट का डेटा नोट किया जा रहा था। जब इचिरो और असूका उड़ने की तैयारी करते हैं, वक्त से पहले ही टूट जाते हैं और उनमें से 2 बहुत ही ताकतवर इवॉल्व्ड कॉकरोच निकलते हैं। असूका उन्हें दिमाग से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर उन पर असर नहीं होता और वह उसके पेट में पंच मारकर उसे वहीं ढेर कर देते हैं। स्पेसशिप हवा में उड़ता तो है, पर नए इवॉल्व्ड कॉकरोच बाकी सारी आर्मी को सिग्नल दे देते हैं। सारे कॉकरोच अपने पंख खोलकर शिप पर टूट पड़ते हैं, जिससे शिप क्रैश हो जाता है और वापस जमीन पर बग्स वन के पास गिर जाता है। इवॉल्व्ड कॉकरोच अपनी पूरी फौज के साथ टीम को घेर लेते हैं और अटैक का ऑर्डर देते हैं। कुमाची और उसके साथी ट्रांसफॉर्म होकर पूरी जान से लड़ते हैं। वह बहुत सारों को ढेर कर देते हैं, पर उन 2 इवॉल्व्ड वालों से हारने लगते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह मार्शल आर्ट्स से लड़ रहे थे। मीना उन पर अटैक करती है, पर उसका हाथ कट जाता है और वह दम तोड़ देती है। अपने साथी को मरता देख जीन गुस्से में खुद को दूसरा डोज लगाता है, जिससे उसकी ताकत डबल हो जाती है। कुमाची भी दूसरी बार इंजेक्ट करता है और दोनों दुश्मनों को धूल चटाने लगते हैं। जीन हवा में जंप करके तीसरी बार इंजेक्शन
लेता है जिससे उसके पंख निकल आते हैं और वह उड़ते हुए कीड़ों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वह लगातार लड़ते हुए थकने लगते हैं। जीन को समझ आता है कि जब तक लीडर्स नहीं मरेंगे यह नहीं रुकेंगे, इसलिए वह एक साथ कई इंजेक्शंस लगा लेता है जिससे उसकी पावर आखिरी लिमिट तक पहुंच जाती है, पर वह हमेशा के लिए एक कीड़ा बन जाता है। वह एक जोरदार किक से सबसे बड़े इवॉल्व्ड कॉकरोच का सर काट देता है। अपनी सारी एनर्जी खत्म होने के बाद जीन जमीन पर गिर जाता है। कुमाची बचे हुए लीडर से उसे बचाने की कोशिश में खुद जख्मी हो जाता है। जब वह दोनों मरने वाले होते हैं तो इवॉल्व्ड कॉकरोच अचानक रुक जाता है। एक चमकता हुआ तितली या परवाने जैसा क्रीचर उड़ते हुए आता है और हवा में स्पार्कलिंग पाउडर गिराने लगता है। पता चलता है कि नाना की बॉडी एक मॉथ में बदल गई थी ताकि वह मरने के बाद भी दोस्तों की मदद कर सके। जीन समझ जाता है कि यह पाउडर असल में छोटे बॉम्ब्स हैं। कुमाची नाना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर जीन उसे रोकता है कि वह पहले ही मर चुकी है। एक कॉकरोच फायर करता है जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। जीन कुमाची को बचा लेता है, पर नाना उस आग में हमेशा के लिए खो जाती है और कुमाची बिल्कुल टूट जाता है। जब सब कुछ शांत होता है, कुमाची देखता है कि जीन अब पूरी तरह एक टिड्डी बन चुका है। वह उसे संभालता है और कहता है कि तुम चाहे जैसे भी दिखो, तुम्हारा दिल हमेशा एक इंसान का ही रहेगा। अपनी आखिरी सांस लेते हुए जीन कुमाची को जिंदा रहने की हिदायत देता है और दम तोड़ देता है। कुमाची को वह इवॉल्व्ड कॉकरोच अभी भी जिंदा मिलता है और वह गुस्से में उसे मारता है। वह उसे जान से मारने वाला होता है, पर दोनों स्पीशीज के बीच की नफरत को खत्म करने के लिए उसे जिंदा छोड़ देता है। वह शिप के अंदर जाता है जहां इचिरो जिंदा मिलता है। इचिरो कुमाची पर गन तानता है, पर निशाना बदलकर उसके पीछे खड़े एक कॉकरोच को मार देता है और कुमाची की जान बचाता है। वह दोनों अपने सारे गिले शिकवे भूलकर एक साथ अर्थ वापस जाने का फैसला करते हैं। वह सैनमाया एस्केप पॉड से निकलते हैं और इवॉल्व्ड कॉकरोच अपना कर्ज चुकाने के लिए अपने बाकी भाइयों को उनका पीछा करने से रोक देता है। इस सब के बीच डॉ होंडा देखता है कि इचिरो ने पूरा सिस्टम हैक करके इस मिशन को टीवी पर लाइव दिखा दिया है। वह छुपने की कोशिश करता है क्योंकि अब गवर्नमेंट उसे नहीं छोड़ेगी। तभी उसकी असिस्टेंट उस पर गन तान लेती है क्योंकि वह असल में गवर्नमेंट की सीक्रेट स्पाई थी। वह डॉक्टर पर गोली चलाती है, पर होंडा ने पहले से प्लान किया था और वह उस औरत को एक जहर से खत्म कर देता है। अर्थ के रास्ते में इचिरो कसम खाता है कि वह इस गंदे खेल के पीछे के लोगों का पर्दाफाश करेगा, जबकि कुमाची को लगता है कि फ्यूचर में वह इस ग्रह पर फिर से वापस आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का इस मूवी के बारे में क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।